Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Manner Language Classes। आज की इस वीडियो में हम चेंज ऑफ द वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। जैसे टेंसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, इसी तरह एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एक्टिव पैसिव टॉपिक को समझने के लिए, एक्टिव पैसिव वॉइस को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें टेंसेस आते हों। अगर आपने टेंसेस अभी तक नहीं सीखे हैं, इस पे हमने पहले से ही एक वीडियो जो है अपलोड की है। आप प्लीज़ पहले टेंसेस की वीडियो देखना ताकि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। सबसे पहले हम जानेंगे वॉइस की डेफिनेशन क्या है। वॉइस लिटरली मीन्स आवाज़, जिसे हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ग्रामर में वॉइस का क्या कॉन्सेप्ट है? वॉइस बेसिकली इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, और यू कैन से क्वालिटी ऑफ अ वर्ब, जिसे हमें पता चलता है whether the subject acts means does an action, whether the subject does an action, क्या सब्जेक्ट ने कोई काम किया है, और इट इज़ एक्टेड अपॉन, या सब्जेक्ट पे काम हुआ है, दैट मीन्स इट रिसीव्स एन एक्शन। तो ये हमें वॉइस से ही पता चलता है। वॉइस जो कि एक वर्ब का फॉर्म है, क्वालिटी भी कह सकते हैं, जिसे डिनोट होता है, जिसे ये चीज़ रिवील होती है कि हमारा सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है, या इट इज़ बीइंग एक्टेड अपॉन, या इसी पे काम हो रहा है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में वॉइस जो है दो तरीके की है, यानी हम सेंटेंस को प्रेजेंट कर सकते हैं इन टू वेज, आइदर इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या है ये जानना ज़रूरी है। पहले तो जब हमने वर्ब्स की काइंड्स पढ़े थे, वहाँ पे हमने ये बात डिस्कस की थी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स एक तरह के वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स एक काइंड ऑफ वर्ब्स होते हैं। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं उनके साथ एक ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर वॉइस चेंज करने के लिए हमें सिर्फ वही वर्ब्स चाहिए जिनके साथ एक ऑब्जेक्ट साथ में होगा, यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स आर नीडेड in the voice because only a transitive verb can be changed from active to passive voice। जो intransitive verbs हैं या infinitives है, gerunds वगैरह, उनको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर हमें सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स की ज़रूरत होगी, यानी दोज वर्ब्स दैट कैरी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद दम। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि रूल्स में आपको पता चलेगा कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन जो है पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे की प्लेस लेते हैं। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आता है, इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मीन्स transitive verbs are required here in order to change a sentence from active voice to passive voice। Simply voice क्या है? It is a form of verb which tells us whether the subject acts or it receives an action। इस पर काम का असर होता है या फिर यही काम का करने वाला होता है, डूअर ऑफ द एक्शन यही है। तो देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस इज दैट वॉइस व्हेन इट रिवील्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस डज द एक्शन, यानी जिस सेंटेंस का पैटर्न SVO का होगा, यानी हमारे सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद वर्ब आएगी और फाइनल पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह का पैटर्न जब होगा सेंटेंस में, नो दैट इट इज़ इन एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को डिफाइन कैसे करते हैं? The subject of the sentence does the action। For example, जमील painted the house। यहाँ पर एक सेंटेंस है, जमील painted the house। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है वर्ब। अगर आपने वर्ब को फाइंड आउट किया है, फिर आप इजीली एक सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में पहचान सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस में है। अभी देखते हैं ये सेंटेंस, जमील पेंटेड द हाउस लास्ट वीक। तो यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है, एक तो जमील हो गया सब्जेक्ट जो करने वाला है यहाँ पर, वन हु डज द एक्शन, क्योंकि पेंटिंग का काम यहाँ पे कौन करता है? जमील, दैट मेक्स जमील अ सब्जेक्ट। और जो यहाँ पे काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वर्क हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, दैट इज पेंटिंग का। तो पेंटेड हियर बिकम्स द वर्ब ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब ऑफ दिस सेंटेंस। और जिस पर काम हो रहा है, जो जिस चीज़ को पेंट किया जा रहा है, दैट इज़ द हाउस, इट बिकम्स द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस में तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक तो सब्जेक्ट यानी जमील, फिर वर्ब यानी पेंटेड,
और जिस पर काम हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दैट इज द हाउस। इस तरह से आप देख रहे हैं सेंटेंस का पैटर्न आ गया SVO। जब इस तरह का पैटर्न होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट मेक्स इट एक्टिव वॉइस। तो इस तरह से ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस कहलाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है जो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है वही डूअर ऑफ द एक्शन है, वही काम को अंजाम देने वाला है। अब पैसिव वॉइस का क्या मतलब है? पैसिव वॉइस क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन, काम का असर इस पर पड़ता है, ये रिसीवर होता है, डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता है, बल्कि रिसीव करता है एक्शन को, इम्पैक्ट को रिसीव करता है, अफेक्टेड पार्ट यही होता है। तो ये कहलाता है पैसिव वॉइस। अब सेम सेंटेंस जो हमने ऊपर कोट किया है एक्टिव वॉइस में, इसी का पैसिव करके हम देखते हैं कैसे सब्जेक्ट डूअर से रिसीवर ऑफ द एक्शन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, द सेंटेंस वॉज पेंटेड लास्ट वीक। ऊपर आपने देखा जो द हाउस है ये ऑब्जेक्ट था और इसकी पोजीशन थी आफ्टर द वर्ब, ये वर्ब को फॉलो करता था। पेंटेड के बाद में द हाउस यूज हुआ है। वाइल एज इन दिस केस द हाउस आप देख सकते हैं सेंटेंस के आगे आया है, वर्ब के आगे आया है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो है दैट इज वॉज पेंटेड। तो इस द हाउस की जो पोजीशन है दैट इज बिफोर द वर्ब, बिफोर द वर्ब। और आपको पता है बिफोर द वर्ब जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो कहलाता है सब्जेक्ट। ऊपर ये द हाउस ऑब्जेक्ट का काम करता है, लेकिन नीचे इसने सब्जेक्ट की पोजीशन ली है। आप इसको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्टिव वॉइस में ये एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा था, लेकिन पैसिव में कन्वर्ट होते ये सब्जेक्ट बन गया, तो इसको हम कह सकते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। द हाउस वॉज पेंटेड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है द हाउस, ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, पेंट नहीं कर रहा है, मीन्स ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, अफेक्टेड है। एक्शन का ये असर जो है इस हाउस पर पड़ रहा है, यानी हाउस को ही हम पेंट कर रहे हैं, हाउस खुद पेंट नहीं कर रहा। अगर हाउस खुद पेंट करता तो ये सब्जेक्ट कहलाता। बट द सब्जेक्ट द हाउस वॉज पेंटेड, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है ये रिसीव करता है एक्शन को, इसलिए इस वॉइस को हम कहते हैं पैसिव वॉइस। सिंपली याद रखना है एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट डज द एक्शन व्हाइल एज इन पैसिव वॉइस सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। क्लियर? तो यहाँ पर हमें ये चीज़ याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट जो हमारे एक्टिव वॉइस में था द हाउस, जमील पेंटेड द हाउस, पोजीशन इसकी थी आफ्टर द वर्ब। अब पैसिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया। पैसिव वॉइस में यही ऑब्जेक्ट द हाउस सब्जेक्ट की पोजीशन इसने ली। तो दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू एट द वेरी आउटसेट कि हमें सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स चाहिए पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट साथ होता है और पैसिव में हमें ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है इनकी पोजीशन शिफ्ट होती है, रिप्लेस होती है। तो इसलिए हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब चाहिए और वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ताकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपनी अपनी पोजीशंस पैसिव में तब्दील कर सके। तो इसलिए सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है उनका हम पैसिव बना सकते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ तक क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं कुछ रूल्स। अब आपने देख लिया कि कैसे सब्जेक्ट और वर्ब अपनी अपनी पोजीशन को क्या चेंज करते हैं। देखिए ये सेंटेंस है, यहाँ पे आई राइट अ लेटर। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, करने वाला, लिखने वाला जो यहाँ पे काम कर रहा है सेंटेंस में, दैट इज़ आई। फिर वर्ब जो ये काम यहाँ पे हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो है राइट यानी लिखना। फिर जिस चीज़ पे काम हो रहा है दैट इज़ अ लेटर बिकम्स ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का पैटर्न आ गया SVO, मीन्स इट इज़ एन एक्टिव वॉइस। अब इसी सेंटेंस को हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो मैंने पहले ही कहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी पोजीशंस को बदलते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेगा। अब ऊपर सेंटेंस में जो अ लेटर है ये ऑब्जेक्ट था, इसको हमने पहले लगाना है वर्ब के आगे। फिर जो राइट है इसका हमने यूज़ किया है थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा आपको V3 यूज़ करना है, ये बात याद रखनी है। पैसिव वॉइस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक क्लू याद रखना है, एक चीज़ याद रखनी है कि पैसिव वॉइस में हमेशा से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल। ऊपर राइट था बेस फॉर्म,
फिर हमने पैसिव में इसका V3 यूज़ किया है, रिटन, राइट, रोट, रिटन। और हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आपको रूल्स में पता चलेगा कहाँ पे किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमें यूज़ करना है। सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होते हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल में एक तरह का हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट में, ऐसे ही पास्ट में, पास्ट पार्टिसिपल में, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो सिर्फ वेरी करता है तो ऑक्सिलरी वर्ब, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की तो हमेशा आप पाओगे V3, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल ऑलवेज बी फाउंड इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में हमेशा आपको देखने को मिलेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और भी यूज़ करते हैं बाय, ठीक है। तो यहाँ से हम सेंटेंस को देखते हैं, आई राइट अ लेटर, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्योंकि यहाँ पर वी का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, आई राइट अ लेटर। पैसिव में इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो अ लेटर है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे तो बन गया अ लेटर। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब बी लगाया है यहाँ पे, इसका फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि हमारा जो एक्टिव वॉइस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, इसलिए बी का भी फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है इज़। और मेन वर्ब का हमेशा हमें यूज़ करना है ओनली V3। तो बन गया है अ लेटर इज़ रिटन। फिर हमने बाय वर्ड का यूज़ किया है और फाइनल में हमने मी यूज़ किया है, जो कि आई यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ था, इसी को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, ये बन गया मी। तो इस तरह से आपने देखा कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे शिफ्ट हुआ पैसिव में, और कैसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट हुआ है पैसिव वॉइस में। कभी कभार क्या होता है, हम पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह तो देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को ओमिट करते हैं। अगर इसके बगैर भी हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल है तो कोई दिक्कत नहीं आती है समझने में, तो हम सब्जेक्ट को वहाँ पे ओमिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, क्लॉथ इज सोल्ड इन यार्ड्स, असल में सेंटेंस होगा दे सेल क्लॉथ इन यार्ड्स, दे सेल क्लॉथ इन यार्ड्स, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो फिर जो क्लॉथ है, दे सेल क्लॉथ, ये ऑब्जेक्ट है क्लॉथ, इसको हमने फ्रंट पे लाया है, यानी एज सब्जेक्ट यूज़ किया है। फिर इज़ का यूज़ हुआ है, फिर सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म, सेल सोल्ड सोल्ड इन यार्ड्स। तो दम हमने ओमिट किया है, दे का ऑब्जेक्ट जो है दम, वो हमने ओमिट किया है, क्योंकि ये फिर भी सेंटेंस ओके है, इट इज़ परफेक्ट, it is meaningful, we can understand its meaning. So here the subject is omitted in passive voice। कब passive voice में subject को हम omit करते हैं, जब इसके बगैर भी sentence meaningful हो जाता है, और जब main focus होता है action पे, ना कि doer of the action। तो इस तरह से हम passive voice में subject को omit भी कर सकते हैं, जब sentence subject के बगैर भी enough meaning reveal करता है, हमें दिक्कत नहीं होती है समझने में, तब हम सब्जेक्ट का यूज़ नहीं भी करें तो भी हमारा सेंटेंस ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना, ये एक तो फर्स्ट रूल है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी अपनी पोजीशंस बदलते हैं। दूसरी चीज़ हमने सीखी कि कभी हम सब्जेक्ट को रिमूव भी कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, अगर इसके बगैर भी हमारा सेंटेंस परफेक्ट है, कंप्लीट है, मीनिंगफुल है। थर्ड चीज़ जो हमने यहाँ पे सीखी है, दैट इज़ वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा आप चाहे कोई भी टेंस हो, लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ द मैन वर्ब विल बी ऑलवेज यूज्ड। तो इस तरह से वर्ब का जो है टेंस चेंज होता है, खाली हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं फ्रॉम टेंस टू टेंस, लेकिन मैन वर्ब जो है हमेशा आपको थर्ड फॉर्म में ही यूज़ करना है। तो इस तरह से हम जो बाय वर्ड यूज़ करते हैं, ये मैन वर्ब के बाद में हम बाय यूज़ करते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हम देखेंगे, ही जो कि एक सब्जेक्ट है, करने वाला है, सिंग्स यहाँ पे गाने का काम हो रहा है, मीन्स एक्शन, तो वर्ब लिखेंगे इसको, और जो चीज़ गाई जाती है दैट इज़ अ सॉन्ग, इट मेक्स इट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का पैटर्न आप देख सकते हैं, SVO, दैट इज़ एक्टिव वॉइस। अब पैसिव में सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अपनी अपनी पोजीशन बदल देंगे, तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा वर्ब से, लिखा हमने अ सॉन्ग, ही जो है ये कन्वर्ट होगा इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव केस में, तो दैट इज़ हिम। अगर आपने नाउन केस पढ़ा होगा या प्रोनाउंस का केस जो प्रीवियस लेक्चर में हमने
वो सीखा है कैसे एक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन की फॉर्म कैसे चेंज होती है। तो इस तरह से यहाँ पर भी ही जो सब्जेक्ट था अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, एक्यूजेटिव केस में आ गया, दैट इज हिम। तो पोजीशन देखेंगे आफ्टर द वर्ब, तो सब्जेक्ट के आगे जो नाउन या प्रोनाउन होगा दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब के आगे जो नाउन या प्रोनाउन होगा दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन होगा दैट इज ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शिफ्ट किया, एक दूसरे की जगह पर इनको यूज़ किया। फिर जो हमारा वर्ब था सिंग्स, इसका थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है यहाँ पे, सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। फिर हमने मैन वर्ब के तुरंत बाद ही हमने यूज़ा बाई किया है, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, ये बाई को रिप्लेस करते हम विद और टू से। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त पैसिव वॉइस में हमें मैन वर्ब के बाद बाई ही यूज़ करना है, कभी मैन वर्ब के बाद हम विद या टू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल द वाटर जो सब्जेक्ट है, फिल्स काम भरने का, द टब जो है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। तो यह हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसको पैसिव में बनाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट यहाँ पर लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट हम लाएंगे, सब्जेक्ट की जगह द टब। द टब इस सेंटेंस में अब बन गया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये पहले ऑब्जेक्ट था, अब इसको सब्जेक्ट की पोजीशन हमने दे दी, बन गया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट, या आप सिंपली कह सकते हैं सब्जेक्ट। फिर फिल्स, ये जो मैन वर्ब था फर्स्ट फॉर्म में, हमेशा हमें पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, हो गया फिल्ड। फिर हमने इसके बाद बाय नहीं यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर मीनिंग बिगड़ जाती, तो इसको अकॉर्डिंगली हम या फिर विद यूज़ कर सकते हैं, जहाँ जो अप्रोप्रिएट हमें लगेगा। किसी जगह हम बाय भी यूज़ कर सकते हैं, पैसिव में मोस्टली तो हम बाय ही यूज़ करते हैं, लेकिन इन सम केसेस वी आइदर यूज़ विद और टू अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कहाँ पे क्या फिट होता है। द टब इज़ फिल्ड विद वाटर, तो वाटर जो पहले सेंटेंस में क्या था सब्जेक्ट, अब वर्ब के बाद इसकी पोजीशन आ गई, इसकी पोजीशन वर्ब के बाद आ गई, इट मेक्स इट ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ही नोज मी, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, नोज जो यहाँ पे एक्शन है दैट इज वर्ब, एंड मी इज एन ऑब्जेक्ट। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, नोज इज अ वर्ब एंड मी इज ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है दैट इज आई, यानी वर्ब के आगे नून जो है, नो का थर्ड फॉर्म नो, न्यू एंड नून। फिर हमने ही को कन्वर्ट किया है उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दैट इज़ हिम, लेकिन इसके बीच में हमने क्या लगाया, ना तो हमने विद का यूज़ किया ना ही बाय का यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे टू का लगाना ही अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। आई एम नून टू हिम, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कभी कभार हम मैन वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में बाय यूज़ करते हैं। इन सम केसेस वी कैन आइदर यूज़ विद और द प्रीपोजिशन टू। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो पैसिव वॉइस में हैं वही चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैन वर्ब का हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म। जैसे सिंग का यहाँ पे हमने यूज़ किया है संग, इसी तरह से फिल का हमने किया थर्ड फॉर्म फिल्ड, नो का यूज़ किया है नून, नो न्यू नून। इन अर्लियर एग्जाम्पल्स हमने राइट का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है रिटन। तो इस तरह से जो ये पास्ट पार्टिसिपल है ये हर पैसिव वॉइस में हर टेंस में हमें यूज़ करना है। खाली जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम चेंज करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब ये देखेंगे चेंज ऑफ द प्रोनाउंस। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में आई का यूज़ हुआ होगा, अगर हमारे एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन आई यूज़ हुआ है तो पैसिव में आई के बदले हमें यूज़ करना है मी, जैसे आपने अभी देखा आई नो हिम, ही इज़ नोन टू मी। तो इसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस में वी होगा, इसका ऑब्जेक्टिव आएगा अस, यानी पैसिव वॉइस में हमें अस यूज़ करना है। अगर यू का यू ही रहता है, ही अगर यूज़ हुआ एक्टिव में,
it will be changed into him, she will be changed into her, it remains unchanged, it and you they remain unchanged. अगर they यूज़ हुआ है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव में हमें they के बजाय them लिखना है। तो ये था चेंज ऑफ द प्रोनाउन्स। अब देखते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन्स के बाद चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है, यानी एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने में हमारा जो टेंस है सेंटेंस का वो कैसे चेंज होता है। कुछ ट्रिक्स हैं इसको याद रखने के लिए, सिंपल सी ट्रिक्स। यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपने टेंसेस को अभी तक नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे उसको भी थोड़ा सा हम रिवाइज करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट सब टेंस है दैट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको फॉर्मूला पहले से ही पता है। एक तो सब्जेक्ट होता है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फाइनल में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का होना क्यों ज़रूरी? क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए कौन से वर्ब्स? ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब्स का ही हम पैसिव बना सकते हैं। हमारे पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, सब्जेक्ट को हमें लाना पड़ता है ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट लेता है सब्जेक्ट की जगह। मीन्स ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को पैसिव में कैसे हम बदलते हैं? जैसे प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस में जो फॉर्मूला है वो तो हमें आता है, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पैसिव में हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करते, वो आपने सीखा है। यानी पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गए, फिर उसके बाद हमें यूज़ ऑफ द बी करना है। बी जो हेल्पिंग वर्ब है इसका फर्स्ट फॉर्म, इसका प्रेजेंट फॉर्म, यानी क्योंकि हम प्रेजेंट ही पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट में ही यूज़ होगा। तो बी का फर्स्ट फॉर्म जो है दैट इज एम आर। बी का फर्स्ट फॉर्म जो है इज या एम या फिर आर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। कभी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, थर्ड पर्सन, ही शी इट एनीबडीज नेम, तो हम उसके साथ इज यूज़ करेंगे। कभी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा यानी आई, उसके साथ एम यूज़ करना है। कभी प्लूरल जो नाउन्स या प्रोनाउन्स होंगे, यू, दे या नेम्स, उनके साथ हमें आर यूज़ करना। तो ये था बी का फर्स्ट फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लेना है जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, उसको लाएंगे पहले, फिर इनमें से कोई एक फॉर्म अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर जो मैंने कहा है कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और जो सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट बनता है। अभी आपने चेंज ऑफ प्रोनाउन्स जो देखा है उसके हिसाब से हम पैसिव चेंज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, आई ड्रिंक मिल्क। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत ही आसान सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कैसे पहचाना? क्योंकि वर्ब का यहाँ पे पहला फॉर्म यूज हुआ है ड्रिंक, सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, थर्ड वन इज ड्रंक। तो यहाँ पर वर्ब का हमने बेस फॉर्म यूज किया है ड्रिंक, इसलिए हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? आधा काम तो आपको याद है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस को बदलना। पहले हम मिल्क को आगे लाएंगे और आई का अभी आपने देखा चेंज ऑफ प्रोनाउंस में क्या बनता है, मी। इसको हमने पहले से लिख के रखना है। मिल्क को आगे लाएंगे, आई जो है इसका ऑब्जेक्ट मी, ये लास्ट में आएगा सेंटेंस में, फिर बच गया वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल को पैसिव बनाने के लिए पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है बी। बी में से हमें यूज़ करना है इज, एम, आर। तो हमने यहाँ पर अगर मिल्क लिया है तो मिल्क के साथ इन तीनों में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है वो हम डालेंगे, यानी मिल्क के साथ आएगा इज। तो मिल्क के साथ जब इज हमने लिखा, फिर आपको पता है मेन वर्ब का क्या लिखना है, पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब यहाँ पर है ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या बनता है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। फिर हमने यूज़ करना है बाय। तो मी हमने पहले से लिखा है, मिल्क इज़ ड्रंक बाय मी। ठीक है, अगर इसी तरह से सेंटेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल, वी ईट फूड, वी ईट फूड। तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, इट इज़ V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। इसका अगर पैसिव बनाना होगा, पहले हम क्या लिखेंगे, फूड
वी का हम कन्वर्ट करेंगे आस में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहले फूड। अब एट का थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, और हेल्पिंग वर्ब डालना है यहाँ पे, इज एम आर में से एक लिखेंगे, फूड इज ईटन बाय मी। तो सिंपल है। इसी तरह से अगर कोई एग्जाम्पल होगा, फॉर एग्जाम्पल यू, अगर होगा यू राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर। अब इसका पेशू बनाने के लिए हम पहले लिखेंगे अ लेटर, यू अनचेंज्ड रहेगा, ये लास्ट में लिखेंगे ऐसे ही यू। राइट का लिखना है हमें एक हेल्पिंग वर्ब डाल के, अ लेटर इसके साथ आएगा इज, इसका थर्ड फॉर्म दैट इज रिटन, फिर हमें बाय लगाना है। तो इस तरह से बन गया यू राइट अ लेटर इज रिटन बाय यू, क्योंकि यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल को पेशू में चेंज करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो लास्ट में लाना है ऑब्जेक्ट के रूप में। अब जो सेंटेंस हमने यहाँ पे कोड किया है, आई ड्रिंक मिल्क, तो इसका पेशू बनता है मिल्क, फिर इज थर्ड फॉर्म, ड्रंक बाय मी। अब अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में होगा, ये था आई ड्रिंक मिल्क, अगर अब होगा आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, तो सिंपली यहाँ पेशू था मिल्क इज ड्रंक बाय मी, यहाँ नेगेटिव वर्ड हम डालेंगे, बन गया मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय मी, क्योंकि ये अगर चीज़ हम रिमूव करेंगे मिल्क इज ड्रंक बाय मी, फिर से पॉजिटिव सेंटेंस बन गए, एफर्मेटिव सेंटेंस बन गए। तो नेगेटिव यहाँ पे क्या था, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, इसका पेशू बनेगा मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय मी। अब सोचो, ये यहाँ पे इंट्रागेटिव फॉर्म में था, डू आई ड्रिंक मिल्क, यहाँ तक अगर देखेंगे आई ड्रिंक मिल्क, ये तो यही सेंटेंस है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमने डू ऐड किया है, डू आई ड्रिंक मिल्क, तो अभी हमारा सेंटेंस क्या था, मिल्क इज ड्रंक बाय मी, मिल्क इज ड्रंक बाय मी। इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमने, इसका इंट्रागेटिव बनाने के लिए हमने इज को यहाँ से निकाला, इसी को आगे लाए इज, फिर लिखा है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको कंपेयर करने अगर देखेंगे हम, मिल्क इज ड्रंक बाय मी, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमने पहले लाया, इज मिल्क ड्रंक बाय मी, ये बन गया इस सेंटेंस का पेशू। डू आई ड्रंक मिल्क, इज मिल्क ड्रंक बाय मी, सिंपल। अब अगर इंट्रागेटिव नेगेटिव होगा, यानी क्वेश्चन भी होगा और इसमें इनकार भी होगा, डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क, यानी ये वाला सेंटेंस नेगेटिव जो है, आई डू नॉट ड्रिंक मिल्क, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे यानी डू यहाँ पर लाएंगे प्रोनाउन की जगह, प्रोनाउन आएगा डू की जगह, तो इस तरह से इंट्रागेटिव नेगेटिव बनेगा, डू आई नॉट ड्रिंक मिल्क। तो सिंपली इसी को हमें इंट्रागेटिव नेगेटिव पेशू में करना है। सिंपली इज जो है हेल्पिंग वर्ब, इसको निकालेंगे बाहर, ये बनेगा इज मिल्क नॉट ड्रंक बाय मी। अब क्वेश्चन अगर इस तरह होगा, WH क्वेश्चन, वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप दूध क्यों पीते हैं, तो सिंपली क्या लिखेंगे, वाई ऐसे ही लिखेंगे, डू यू ड्रिंक मिल्क, ये बन गया फिर ये वाला सेंटेंस। तो इसका कन्वर्ट करेंगे ऐसे ही, इज मिल्क ड्रंक बाय मी की जगह यू, इज मिल्क ड्रंक बाय यू, वाई यू ड्रिंक मिल्क, वाई इज मिल्क ड्रंक बाय यू। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस है, या आप खुद करेंगे। यहाँ पर एक तो शी वॉशेज क्लोथ्स, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉशेज इज वर्ब, क्लोथ्स इज ऑब्जेक्ट, इसका आप पेशू देखेंगे। फिर इसी तरह से नेगेटिव इसका और उसका पेशू, फिर इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करना, पेशू बनाते जाना है, इंट्रागेटिव नेगेटिव, और फिर ऐसे वाई के साथ इक्वेशन बनाना और प्रैक्टिस करना है कि इसका पेशू क्या आएगा। सेम सेंटेंस जो है इस सेम पैटर्न का, राजू कट्स अ ट्री, इसका भी पेशू आप खुद बनाएंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, आई रीड अ बुक, यहाँ पर भी आप देखेंगे आई जो है सब्जेक्ट, रीड V1, अ बुक इज ऑब्जेक्ट। अब इसका पेशू क्या आएगा वो तो आपको पता है, ये एग्जांपल देखकर आपको पेशू बनाना है ऐसे, फिर नेगेटिव बनाना, उसका पेशू इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, फिर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी बनाना। इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में खाली इस तरह का आपको ये सॉल्व करने को नहीं मिलता है, वहाँ इस पैटर्न का भी आता है, क्वेश्चन का भी आता है, तो पहले से प्रैक्टिस करके रखो ताकि आपको कोई
डिफ़िकल्टी पेश ना आए, ठीक है। तो लास्ट वाला सेंटेंस जो है दे स्पीक इंग्लिश, ऐसे आप इसको भी कन्वर्ट करना पैसिव में। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे पैसिव बनाते हैं हम। इसका जो है मेन फॉर्मूला ही हमें याद रखना है, फॉर्मूला से हम कोई भी सेंटेंस हो उसका पैसिव बना सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला पता है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वी फोर यानी इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर फाइनली ऑब्जेक्ट। इज एम आर यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर इंग फॉर्म जो है बी का इज एम आर प्लस जो है इंग फॉर्म वी फोर प्लस है ऑब्जेक्ट। ये तो आपको पहले से ही पता है जब हमने टेंसेस पढ़ा था। फॉर एग्जांपल शी सब्जेक्ट, फिर हमने इज एम आर में से इज निकाला है, तो फिर डू का फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, हर होमवर्क इसका ऑब्जेक्ट है। शी इज़ डूइंग हर होमवर्क, ये यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका पैसिव बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट फिर इज एम आर, ऐसे ही जो यहाँ पे यूज़ हुआ इज एम आर। अब वी फोर जो यूज़ हुआ है उसके लिए पहले कंटिन्यूअस में हमें बी का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है, दैट इज़ बीइंग। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इंग फॉर्म का ऑफ मैन वर्ब यूज़ किया है तो पैसिव वॉइस में भी हमें बी का इंग फॉर्म यूज़ करना है। फिर फाइनली वी थ्री, क्योंकि हर पैसिव में आपको वी थ्री लाजिमन यूज़ करना है। फिर बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट, दैट विल मेक द सेंटेंस लाइक दिस। अगर ये है शी इज़ डूइंग हर होमवर्क, इसका पैसिव क्या बनेगा, पहले हर होमवर्क जो है इसको आगे लाएंगे हम, हर के बजाय हम लिखेंगे द होमवर्क। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ किया है, फिर कंटिन्यूअस के लिए बीइंग लगाना है, फिर डू का थर्ड फॉर्म डन बाय हर, द होमवर्क इज़ बीइंग डन बाय हर। क्योंकि यहाँ पर हर होमवर्क इज़ बीइंग डन बाय हर ये थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए हमने यहाँ पे द होमवर्क यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ हर होमवर्क। द होमवर्क इज़ बीइंग डन बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही इज़ वेटिंग फॉर देवी, यहाँ पर में जो सेंटेंस है सब्जेक्ट है वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे देवी जो हमारा ऑब्जेक्ट था इसको सब्जेक्ट की जगह पे लाया, फिर हमने इज़ यूज़ किया है जो पहले से फॉर्मूला में दिया है बी इज़ एम आर, फिर बी का फोर्थ फॉर्म यानी बीइंग, वेट का थर्ड फॉर्म यानी वेटिड, फिर ही को हमने कन्वर्ट किया है हिम। चेंज ऑफ प्रोनाउंस में आपने देखा है कैसे कौन सा प्रोनाउन किस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे दे आर गिविंग द प्रेजेंट, दे आर गिविंग द प्रेजेंट, तो द प्रेजेंट ये ऑब्जेक्ट है, पहले आएगा द प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट जो सिंगुलर है इसके साथ इज आएगा, फिर बीइंग, फिर गिव का थर्ड फॉर्म, फिर दे को कन्वर्ट करेंगे हम दम में, द प्रेजेंट इज बीइंग गिवन बाय दम। इसी तरह से बॉबी इज ड्राइंग अ नाइस सीनरी, नाइस सीनरी इज एन ऑब्जेक्ट, इट विल कम इन फ्रंट ऑफ द वर्ब, बन गया सेंटेंस अ नाइस सीनरी, फिर इज ड्राइंग जो है इंग फॉर्म में इसलिए हमने लिखा है बीइंग, फिर ड्रॉ का थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाय बॉबी, अ नाइस सीनरी इज बीइंग ड्रॉन बाय बॉबी। रत्ना इज राइटिंग द लेटर, अब द लेटर जो है ये बन गया सब्जेक्ट द लेटर, फिर यूज़ करना है इज बीइंग कंटिन्यूअस के लिए, फाइनली जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म द लेटर इज बीइंग रिटन बाय रत्ना। इसी तरह से हम किसी एक सेंटेंस का पूरा जो है ये करेंगे नेगेटिव इंट्रागेटिव वगैरह वगैरह, ताकि आसानी से हमें प्रैक्टिस हो जाए। फॉर्मूला तो पता है सब्जेक्ट फिर बी का फर्स्ट फॉर्म यानी इज एम आर, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी इंग फॉर्म और ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट पहले यूज़ करते हैं, फिर बी का फोर्थ फॉर्म, बी का फर्स्ट फॉर्म पहले इज एम आर, फिर उसके साथ बी प्लस बी का फोर्थ फॉर्म हम यूज़ करेंगे यहाँ यानी बीइंग। एक तो बी फिर उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। यानी अगर हमारा सेंटेंस होगा वी आर वॉचिंग टीवी, पहले टीवी लिखेंगे टीवी इज बीइंग, वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाय अस, तो इसका नेगेटिव बनेंगे अब बनाएंगे हम वी आर नॉट वॉचिंग टीवी, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड बाय अस, आर वी वॉचिंग टीवी, ये क्वेश्चन है इज टीवी बीइंग वॉच्ड बाय अस, यहाँ पर और इसलिए था क्योंकि वी के साथ आर ही आएगा।
अब आर की जगह हमने इज़ क्यों यूज़ किया, क्योंकि टीवी सिंगुलर है। आर वी वॉचिंग टीवी, इज़ टीवी बीइंग वॉच्ड बाय अस। नेगेटिव जो है इंट्रागेटिव नेगेटिव, आर वी नॉट वॉचिंग टीवी, इज़ टीवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाय अस। अब अगर डबल एजुकेशन बनाएंगे यहाँ पर, वाई आर यू वॉचिंग टीवी, तो वाई इज़ टीवी बीइंग वॉच्ड बाय यू। इस तरह से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव देखा है। अब कुछ सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, आप उनको अकॉर्डिंगली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। ही इज़ प्लेइंग द फुटबॉल, इसका आएगा फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम। फिर ऐसे ही इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना, उसका पैसिव, फिर इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव क्वेश्चन, और इनका भी आप पैसिव कन्वर्ट करना। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, यू आर पेंटिंग द वॉल, दे आर ब्रेकिंग द रूल्स। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे हम बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लाइक कैरी हैज़ पेड द बिल, यहाँ पर कैरी जो है सब्जेक्ट, फिर हैज़, उसके बाद V3 और फाइनली द बिल यानी ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस में क्या करना है, हमें हैज़ और हैव के साथ जोड़ना है बीन यानी बी का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद V3 हमेशा की तरह, फाइनली बाय ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट होगा। द बिल आगे आएगा, फिर हमने हैज़ के साथ ऐड करना है हैज़ बीन, पेड पहले से यहाँ पर V3 यूज़ हुआ है तो इसको सेम ऐसे ही रखेंगे। द बिल हैज़ बीन पेड बाय कैरी, तो नाम चेंज नहीं होता। वी हैव साइकिल्ड 5 माइल्स, तो यहाँ पर वी जो है ऑब्जेक्ट, ये बन जाएगा अस। 5 माइल्स ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ सब्जेक्ट आएगा पहले। 5 माइल्स, अब ये प्लूरल है माइल्स तो इसके साथ हैव आएगा, हैव बीन साइकिल्ड बाय अस। दे हैव नॉट रेड द बुक, अब द बुक को पहले लाएंगे। द बुक यहाँ पर हैव था क्योंकि दे प्लूरल है, अब बुक यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ हैज़ यूज़ होगा। द बुक हैज़ नॉट बीन रेड बाय दम। वी हैव नॉट एग्रीड टू दिस इशू हैज़ नॉट बीन एग्रीड टू अस बाय अस। दिस इशू हैज़ नॉट एग्रीड टू बाय अस। तो इस तरह से इसका पैसिव। हैज़ शी फोन्ड हिम, हैज़ यहाँ पर हिम को ही में कन्वर्ट करेंगे। हैज़ ही बीन, क्योंकि हमें हैज़ के बाद बीन भी यूज़ करना है, हैज़ ही बीन फोन्ड बाय हर। अब इसको थोड़ा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेंटेंस है यू हैव ईटन फूड, यू हैव ईटन फूड। अब ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्या करेंगे, सबसे पहले फूड को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह, हैव के साथ हम जोड़ेंगे हैज़ बीन या हैव बीन। अब फूड के साथ एग्री करेगा, यहाँ पे हैज़ बीन, यू के साथ हैव सूट करता है, अब फूड के साथ हैज़ सूट करता है। फूड हैज़ बीन, फिर ईटन ऐसे ही रहेगा, बाय यू आएगा फिर ऑब्जेक्ट की जगह, ये अनचेंज्ड है, यू ही रहता है। अब इसका नेगेटिव देखेंगे, यू हैव नॉट ईटन फूड, सिंपली फूड हैज़ नॉट बीन ईटन बाय यू, यहाँ पर सिर्फ हम नॉट ऐड करेंगे। अगर क्वेश्चन बनाना है तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये बनाते हम हैव आगे लाते हैं, फिर जो रिमेनिंग सेंटेंस रहेगा हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड, यानी पहले हैव फिर यू ईटन फूड। तो ये क्वेश्चन बन गया यहाँ पे हैव यू ईटन फूड। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, हैव को रिप्लेस करेंगे हैज़ के साथ क्योंकि फूड आएगा अब इसके बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हैज़ फूड, फिर उसके बाद बीन, क्योंकि हमें पैसिव में बीन यूज़ करना है, हैज़ फूड बीन ईटन बाय यू। तो इंट्रागेटिव ये है इंट्रागेटिव नेगेटिव, हैवन यू ईटन फूड, तो इसका बनेगा हैज़न फूड बीन ईटन बाय यू। अब क्वेश्चन है वाई हैव यू ईटन फूड, वाई हैज़ फूड बीन ईटन बाय यू। अब यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए आई हैव मिस्ड द बस, इसका आप लिखेंगे द बस हैज़ बीन मिस्ड बाय मी, फिर नेगेटिव इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव और क्वेश्चन ऐसे ही बनाना जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स में है। वी हैव किल्ड द स्नैक्स, इसका पैसिव आएगा द स्नैक्स हैव बीन किल्ड बाय अस, वी कन्वर्ट होगा अस में। तो फिर ऐसे ही ये वाली प्रैक्टिस भी करना। अब यहाँ पर नोट क्या हमें याद क्या रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसका पैसिव नहीं होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस हैव नो पैसिव। अब एग्जाम में कभी ये सेंटेंस आता है इस पैटर्न का तो इसका आंसर आपको लिखना है नो पैसिव, या फिर आप लिख सकते हैं नो चेंज।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन प्लस V4। तो जो इस तरह का पैटर्न होगा आपके पास, उसका पेशु नहीं बनता है। शी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, इसका नो पेशु लिखना है, नो चेंज लिख सकते हैं। हैव यू बीन कुकिंग फूड, ये भी एक्टिव वॉइस में है लेकिन क्वेश्चन फॉर्म में है तो ये मगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव यू बीन कुकिंग फूड, तो इसका सिंपल बनेगा यू हैव बीन कुकिंग फूड। तो अंडरस्टैंड दैट इट हैज़ नो पेशु, सो राइट नो पेशु और नो चेंज। Why haven't you drunk milk? Why haven't you drunk milk? सॉरी ये इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा Why haven't you been drinking milk? तो आप इसको ख़त्म करना यहाँ पे। तो रिमेनिंग जो 3 सेंटेंसेस है यहाँ पर, इसको आप चेंज ऑफ द वॉइस करना, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। सो इट वाज ऑल फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। अभी हमें पास्ट टेंसेस का पैसिव देखना है, फिर फ्यूचर टेंसेस का पैसिव देखना है, तो उसको पार्ट सेकंड में हम कंप्लीट करते हैं। होप यू हैव एंजॉयड एंड अंडरस्टूड प्रॉपरली टुडेज लेक्चर। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करना। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ये सारी वीडियोस बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। प्लीज़ कीप मी मोटिवेटेड, सपोर्ट मी ग्रो ऑन यूट्यूब एंड share my content. Do like, comment and subscribe my channel. Thank you very much.